और आज एक गुड न्यूज़ से ये वीडियो डालते हैं। वो है जे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत दिन से एक चीज़ लेके एक मुद्दा उठाया था, जे एक नेशन एक रूल्स का। तो शायद इस साल लागू हो जाएगा एक नेशन एक रूल्स जो होना चाहिए। तो इस मुद्दे पे क्यों एक गुड न्यूज़ है, जो सब कुछ में अगर एक नेशंस एक रूल्स बनेगा तो जो हर यूनिवर्सिटी का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी का अलग अलग जो ये लोग डिसीजन लेते हैं तो वो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद कुछ बदलाव आएगा। जैसे हम आपको बोले थे जे इंजीनियरिंग और सीईओ का जो ब्रिज बनाना चाहिए था, वो भी कुछ होगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का यही इंफॉर्मेशन है जो है, आपको हम बोल दिया। तब भी जब तक ना हुआ है चेंज हुआ तो हम लोग का ये वीडियो डालते जाएंगे। और चेंज करने का जो ह्यूमन रिसोर्स 75 ईयर्स पकड़ के रहिए, जो कितना ह्यूमन रिसोर्स हम लोग डिस्ट्रॉय किया है, तो उसके चलते हम लोग ये वीडियो डालते हैं। और दूसरा है जो गेट है, गेट का जो सिलेबस है आप जानते ही होगा जे सितंबर का नागाद या आपका गेट का एप्लीकेशन निकलेगा। मगर ये जो एग्ज़ाम्स है बहुत टफ एग्ज़ाम्स है, नो डाउट इट्स अ वेरी टफ एग्ज़ाम्स है। मगर कंसिस्टेंटली जो इसका ऊपर चर्चा करेगा उसके ये टफ नहीं है, क्योंकि पूरा सब्जेक्ट को उसको ग्रिप में ले आना चाहिए। और जो बाहर का यूनिवर्सिटी में है बाहर का जो कॉन्सेप्ट में बाहर में जो काम होते हैं, मानो एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर, यहाँ पे तो आप लाइसेंस मिल जाओ, उसके बाद उसका और एबिलिटी का कोई चेक नहीं होता है। वो कितना पढ़ाई करते हैं, कितना उसका नॉलेज है, उसका चेक नहीं होता है। मगर बाहर का यूनिवर्सिटी वो लोग कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाते हैं। वहाँ पे तुमको स्कोर करना पड़ेगा तब तुम्हारा लाइसेंस रिन्यू होगा। यहाँ पे कोई ये सब सिस्टम नहीं है, कोई भी आए लाइसेंस हो गया तो बस हो ही गया। तो क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर वही जानते हैं। और जो घर होते हैं मन अल्लाह का नाम पे पूरा चीज़ खड़ा होता है। तो चीज़ मुद्दा ही है। और हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है कॉन्टीन्यूअस जो ह्यूमन रिसोर्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहा है। तो उम्मीद है जो चेंज हुआ है उसमें कुछ चेंज तो आएगा ही। 75 ईयर्स का बाद जो चेंज किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो वो मुद्दा तो हम टाइम टू टाइम इस वीडियो में हम डालते रहेगा। मगर सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो हम बोल रहे हैं, जो प्रैक्टिस जो है उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अभी IAS कोड डे बाय डे उसका चेंज होते जा रहा है, टेक्निक भी चेंज होते जा रहा है। और स्ट्रक्चरल जो पार्ट है, हम पहले वीडियो में भी बोला था, जो स्ट्रक्चरल कोई इंडिविजुअल पार्ट नहीं, जो बिल्डिंग का डिज़ाइन आया हम डिज़ाइन कर दिया। बहुत सारे हम देखे आर्किटेक्चर में ऐसे बिल्डिंग का मॉडल बनाया जिसमें कोई फ्रेम ही नहीं है, कहाँ से कहाँ क्या, एक तो कलम उठा दिया, बीम कलम के ऊपर नहीं गिरता, बाद आजू बाजू में गिरता। अगर आर्किटेक्चर का ये पैटर्न लेके हम लोग अगर डिज़ाइन करें तो ये बिल्डिंग हाँ हो सकता है आर्किटेक्चरली देखने में अच्छा होगा, मगर स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग नहीं है। उसमें भी अगर आर्किटेक्चर को सपोर्ट करके हम स्ट्रक्चर बनाएं तो उसमें भी बहुत कुछ लोचा है जो सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे बीम अगर फ्रेम को हमको ले आना पड़ेगा, एक्चुअली जो होते हैं जो कॉलम जो मोमेंट उसका स्टिफनेस का हिसाब से जो मोमेंट छोड़ते हैं, वो अगर बीम को नहीं छोड़ेगा, वो अगर स्लैब को छोड़ेगा तो स्लैब का सेक्शन उस जगह में अलग से डिज़ाइन होना चाहिए। और स्ट्रक्चर में जो फ्रेम हम लोग बनाते हैं वो फ्रेम भी अगर जो मेंबर कलम के साथ अटैच है वो अगर हम चेक ठीक तरह से नहीं किया तो मोमेंट अगर डिज़ास्टर टाइम में मान लो कोई बड़ा झाड़ आया, कोई
भूमिकंप आया तो उस टाइम में जो जॉइंट में जो मोमेंट आएगा वो मोमेंट आपको क्रैक आ जाएगा स्लैब पे। दूसरा है जो आप कॉर्नर का जो कलम हम लोग देते हैं वो कलम अगर एक्चुअली जो डेड लोड लाइव लोड से हम लोग अगर इसको कैलकुलेशन करेगा तो कॉर्नर का कॉलम जो होते हैं उसका ऊपर डायरेक्ट लोड कम पड़ता है मगर बाईएक्सियल मोमेंट आता है ज़्यादा। और बहुत जगह में जो है जो अभी भी हम लोग कलम 250 का कलम देता है, कोई जगह में स्ट्रक्चरल इंजीनियर 300 भी देता है। तो अगर कलम को हम रिड्यूस करें उसका सिलेंडर चला आएगा क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसका चलते क्या होता है वो सिलेंडर कलम हो जाता है। और सिलेंडर कलम और बाईएक्सियल मोमेंट अगर आ जाएगा ना कोई कॉर्नर में तो जब मैसिव मानो 6.5 अगर रिक्टर स्केल होगा अर्थक्वेक का तो होता है क्या वही फेल कर जाता है। ज़्यादातर बिल्डिंग आप के स्टडी करो कोई बिल्डिंग बीच का कलम नहीं फेल होता है, फेल होता है कॉर्नर का कलम फेल होता है। और दूसरा जो चीज़ है जो मानो हम लोग जो एलिवेशन बनाता है उसमें फैशर डिज़ाइन हम लोग ईटा से बनाते हैं और 500 हम प्रोजेक्टेड करते हैं। जो बड़ा बिल्डिंग के लिए, छोटा बिल्डिंग के लिए ठीक है, G+3 4 तक ठीक है। उसके ऊपर भी हम बहुत सारी बिल्डिंग देखा है जहाँ पे पूरा 500 कवर करके ऊपर से उठा है, वो भी ब्रिक से, जो एकदम गलत है। क्योंकि आप देखेंगे ज़रा ध्यान से एक बात देखिए, 2-3 साल का बाद उसमें क्रैक आ जाता है क्योंकि लोकल जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन से ही क्रैक आ जाता है, थर्मल एक्सपेंशन से क्रैक आ जाता है। और मानो अगर कोई रिक्टर स्केल में अच्छा भूमिकंप होगा तो फास्ट चीज़ वही गिरेगा जो बैंड हम लोग बनाते हैं। अगर तुमको वही शेप देना चाहिए तो दूसरा फैशर्ड मटेरियल लेना चाहिए जो हल्का भी होगा। क्योंकि अर्थक्वेक का जो मतलब जो है, जो आप बिल्डिंग जब ऊपर उठता है, जब आप जितना भारी करेंगे बिल्डिंग को ऊपर उसका ही मोमेंट इनर्शिया ज़्यादा होता है और ज़्यादा होने से उसको गिरने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। इसीलिए जितना हम ऊपर उठेगा उसको लाइट वेट अगर हो तो उसको इनर्शिया कम होते हैं, डिज़ाइन इकोनॉमिक होते हैं। तो ये जो बिल्डिंग का जो हम लोग फैसड बनाते हैं बाहर में जो करते हैं वो लोग ईटा से नहीं, फैसड का अलग से मटेरियल से ACP से बनाओ, एक ही लुक आएगा और बिल्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बिल्डिंग होगा। तो ये जो चीज़ है वो जो कंसेप्ट अभी आ रहा है ना, तो अभी इंडिया में से पुराना कंसेप्ट में ही चल रहा है। और नया जो अर्थक्वेक कोड आया हम जानते नहीं है कि स्टैटिक मोड में हम लोग तो डिज़ाइन करते हैं G+4 तक, मगर वो भी आस्ते आस्ते उठ जाएगा क्योंकि अभी आपको डायनामिक में जाना पड़ेगा। क्योंकि शेप ऑफ एंड साइज ऑफ द बिल्डिंग के लिए डायनामिक जाना पड़ेगा, कम से कम मोड शेप तो 3 मोड शेप लेके तो काम करना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये प्रैक्टिकली शुद्ध डिज़ाइन में इम्प्लीमेंटेशन करने से नहीं होता। आपको साइट में खड़ा होके जो इंजीनियर काम करते हैं, जो सुपरवाइज़र काम करते हैं, उसको ये जो क्यों कर रहा है, ये वाई, इसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है। एवं इसके लिए वर्कशॉप चाहिए, जो इंडिया में कोई जगह में, कोई इंस्टीट्यूशन में ये वर्कशॉप नहीं होता है, सीरियली वर्कशॉप नहीं बनता है। जो वर्कशॉप से एक लेबररी हो व सुपरवाइज़र हो, जो वर्कशॉप का कोर्स का कंप्लीट करने के बाद वो डिप्लोमा में चांस पाए, उसके कोई कंसेप्ट नहीं। और कंसेप्ट नहीं इसलिए ज़्यादा तक जो बिल्डिंग बनते हैं हम लोग का, वो अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग नहीं होते। आप जॉइंट में बोलो ना, जो 50D आप लैप दो, 50D भी जो हम बोलते हैं ये भी आपका एक थम्स रूल से हिसाब से बोलते हैं। एक्चुअली वो जॉइंट में कितना मोमेंट आएगा, उसका डेवलपमेंट लेंथ कितना होना चाहिए, वो भी कैलकुलेशन का
एक बड़ा हिस्सा है, तो वो कितना हम घुसाएगा कलम का अंदर में, जैसे हमारा स्टिफनेस बढ़ते जाए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एनालिसिस करके दिखाएंगे जो स्टिफनेस बढ़ाने से कैसे डिफ्लेक्शन भी कमती जा रहा है और स्ट्रक्चर कैसे इकोनॉमिकल होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे बाद में। तो हम जिस मुद्दा पे लेके आज वो वीडियो डाल रहा है, जो गेट का जो स्कोर है, जो लोग सोचते हैं जो हमारा 60% का नीचे है कुछ नहीं होगा, तो हम उसको ये आश्वास देते हैं। जो बहुत सारी अभी कॉलेज है जो 60% मांगता नहीं है, मगर उसका फैकल्टी बहुत अच्छा है। यह है सेकेंड ऑप्शन। और फर्स्ट ऑप्शन है जो हम जो वॉइस उठाया, और जिसमें हम कल देखे होंगे जो हम एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर जो प्रोफेसर है सर को हम फ़ोन पे लिए थे, तो सर का भी हम जब क्वेश्चन किए थे जो इसका मामला क्या है, क्यों आप लोग 60 बस 6.5 लेते हैं, तो उसको भी आप ठीक तरह से उत्तर नहीं दे पाया। और इस मामला में वो लोग सोच रहा है, तो ये सोच जो है उसको सोचना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। ये चीज़ हम आपको विश्वास दे रहा है, जो ये हो जाएगा। मगर गेट का जो 24 का जो एप्लीकेशन निकलेगा, तो हम चाहते हैं जो सब इंजीनियर जो ग्रेजुएट किया है, बहुत सारे इंजीनियर है पढ़ाई छोड़ देते हैं, मगर हम लोग का ये लाइन में अगर तुम पढ़ाई छोड़ देगा तो तुम पीछे चला जाएगा। तो वही बात हम बोल रहे हैं, जो गेट का जो 23 का जो आपका ब्रोशर है, बात 24 का क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, मोटा मोटी कॉमन सब्जेक्ट रहते हैं। उसमें 15% है एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं और 85% जो है पूरा सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स का ऊपर होता है। और ये जो सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स का ऊपर जो होते हैं, इसमें ज़्यादातर है मैथमेटिक्स बेस, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग पूरा खड़ा ही है जो एडवांस मैथमेटिक्स का ऊपर। तो शुरू ही होता है मैट्रिक्स, आइजन नंबर, वेक्टर्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इंटीग्रेशंस, टेलर सीरीज़, इस सब से ही शुरू होता है, क्योंकि यही चीज़ हम लोग का एडवांस स्ट्रक्चर में लगते हैं। और एडवांस स्ट्रक्चर में हम तो आरसीसी और स्टील, अगर मैथमेटिक्स का ये कंसेप्ट हम लोग का क्लियर होगा तो एडवांस स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट बहुत सहज हो जाता है। उसके साथ आप और इजी हो जाता है आपका सॉइल मैकेनिक्स में आप जाओ, तो उसमें भी यही एडवांस मैथमेटिक्स काम पे आते हैं। तो हम कुछ कंसेप्ट को हम देना चाहते हैं ये वीडियो से, और सीरियल वीडियो हम और भी डालेगा। जो पहले जो सोचते हैं जिन्हें छोड़ दे रहा है पढ़ाई, हम तो नगरी में आ गया, ठीक है, तो वो लोग से हम यही निवेदन है, आप शुरू कीजिए। और 60% का जो लोचा है वो भी खुल जाएगा, और उसमें आप एग्ज़ाम दो। एग्ज़ाम देने के लिए हाँ ठीक है, पहले बार आपका गेट स्कोर नहीं आया, मगर इसमें क्या होता है आपको चर्चा में रहता है, और ये आपका फील्ड में काम होता है, क्वालिटी वर्क में काम होता है। आप सर्विस में जाओ, आप बिज़नेस में जाओ, और ये जो क्रैक करने का जो एबिलिटी ये करके हम दिखाएंगे, ये बढ़ते रह जाएगा। तो हम ब्रेन का बात बोले थे, जो नया स्टडी का बात बोले थे, जो हम लोग का 2 हिस्सा का ब्रेन है, तो सामने वाला चीज़ हम जितना प्रैक्टिस करेगा ये चेंज होते जाएगा। तो वही चीज़ है, तो आप जितना पढ़ो प्रैक्टिस करो। और सेकेंडली वही बोलना चाहते हैं, जो आप लोग जुड़ते रहो। हम गेट का जो कंसेप्ट है हम ये वीडियो में डालेगा, और इस डालने से क्या होता है, जो हम लोग का जो प्रैक्टिस होता है ये प्रैक्टिस बढ़ते जाएगा, कैसे कैसे क्या करते हैं, और नया कुछ हम लोग इसमें डालने का कोशिश करेगा। फ्रेशर्स जो है, जो गेट का अपियर होता है, उसको भी कुछ लाइट मिलेगा। तो गेट ऐसे भी हम देखा है, जो पहले बार नहीं मिला, सेकेंड बार भी नहीं मिला, थर्ड बार जो है वो कट ऑफ नंबर के ऊपर चला गया। तो ऐसा ही होता है, गेट्स को ही अगर ठीक तरह से स्ट्रेटेजी ठीक करके अगर पढ़े, तो कोई चीज़ ऐसे नहीं है जो मुश्किल है।
तो गेट का जो सिलेबस आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लो और चलो पढ़ते हैं। और मैट्रिक्स से पहले शुरू कर दो। जो इजी थिंग्स है, जो लीनियर इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्मेशन में लेना पड़ेगा। हम लोग का जो पढ़ाई में है लीनियर इक्वेशन जो हम लोग करते थे और वो दूसरा किस्म से फॉर्मेट में आप डालेंगे। आप वीडियो में अब देखते रहो। जो सिंपल इक्वेशन को पहले मैट्रिक्स फॉर्मेट में ले आओ। हम लोग को जो किताब हम देखते हैं ना, वो किताब में मैट्रिक्स का ये है वो है से है नहीं, पहले लीनियर इक्वेशन को पकड़ो, उसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में लेके आओ। उसके बाद वो मैट्रिक्स फॉर्मेट से कैसे आगे बढ़ेगा, मैट्रिक्स का क्या क्या टेक्निक है, जो टेक्निक हम लोग का सिविल इंजीनियर में लगता है, जो ऐसे स्टिफनेस को निकालने के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स को, और वही मैट्रिक्स से हम लोग डेवलप करेंगे जो फाइनाइट एलिमेंट्री मेथड में जो कैसे हम डालें स्ट्रक्चर को एनालिसिस करें, तो भी हम जाएगा। उसके साथ